आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ममता, लगातार बने रहिएगा, फिर लौटूंगी आपके पास। राजनांदगांव की बात करेंगे। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। कार में एक्सीडेंट के बाद आग लग गई। हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए हैं। एक ही परिवार के सभी लोग थे। ढेलकादी थाने के सिंगारपुर के पास ये घटना हुई है। सड़क हादसे में 5 लोगों के मौत की खबर है। बता दें आपको, कार में एक्सीडेंट के बाद ये भीषण आग लग गई, जिसमें सब जल गए और सभी की मौत हो गई है। हादसे में 5 लोग जिंदा जले हैं। और इस पर सीएम ने भी शोक व्यक्त किया है। इतने बड़े हादसे पर सीएम ने भी शोक व्यक्त किया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बहुत ही दुखद खबर है। इतना बड़ा हादसा हो गया और इतने बड़े हादसे के बाद आग लग गई कार में और सभी जल गए। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। जी, तो निश्चित ही बहुत ही दर्दनाक हादसा है। कार नियंत्रित होकर पुल से टकराई और पुल से टकराने के बाद उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद जो 5 लोग उस कार में सवार थे, उनकी सभी की जलने से मौत हो गई है। ऋतु, कहीं ना कहीं दर्दनाक हादसा है। और ये परिवार शादी से बालोद से खैरागढ़ के लिए लौट रहा था। ये परिवार खैरागढ़ का रहने वाला है, जिनकी ढेलकादी थाने अंतर्गत सिंगारपुर गांव है, वहीं पे ये हादसा हुआ है। और देर रात हादसा होने से इनको बचाया भी नहीं जा सका और 5 की मौत हो गई। ऋतु, इसमें जो परिवार के सभी एक ही परिवार के लोग हैं, इसमें कौन कौन शामिल है? कितनी उम्र वाले ये लोग थे? जी ऋतु, मैं आपको बता दूं कि इनकी 3 बेटियां थी, इनकी मम्मी थे, इनके पापा थे। इन 5 की मौत हुई है जलने से। और लगभग जो इनकी बच्चियों की जो उम्र थी, जो 3 लोगों की 3 इनकी बच्चियां तो उनकी 20 साल, 22 साल, 25 साल के लगभग उम्र बताई जा रही थी। तो वाकई बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है। अब सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर ट्वीट किया है और भी परिवार के लोग होंगे, शोक संवेदना उनको भी दी जा रही है। आखिर उनकी मदद किस तरह से की जाएगी और अभी किस तरह से जांच हो रही है? क्या हो रहा है इस पूरे मामले में? जी, घटना के बाद आला अधिकारी वहां घटनास्थल पहुंच गए थे और घटना की जांच अभी चल रही है। और वहीं बता दें कि पूरा जो खैरागढ़ है वो शोक में डूब गया है, क्योंकि ये 5 जो परिवार है वहाँ गोल बाजार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहाँ शोक की लहर है और लोगों में दुख है कि एक साथ 5 की मौत होने से गहरा दुख है। लगभग रात में ऐसा कितने बजे हादसा हुआ कि इस पर किसी की नजर नहीं गई, कोई बचा नहीं सका? लगभग 2 बजे के 2 से 3 के बीच की घटना बताई जा रही है ऋतु। और इस दौरान कार से आ रहे थे। ये स्पष्ट भी नहीं हो पा रहा है कि उनकी झपकी लगने से कार अनियंत्रित हुई कि किसी को बचाने के कारण हुई, जिस कारण ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किन कारणों से ये हादसा हुआ है। वहीं पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन कारणों से ये सड़क हादसा हुआ और 5 लोगों की मौत हो गई और ये जिंदा जल गए। उनके परिवार से कोई मिलने के लिए पहुंचा है? जी, अभी ऋतु सभी आनंद फानंद में थे और इतने बड़ी शोक की लहर है, तो स्पष्ट करना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग खैरागढ़ के लोग भी वहां पहुंचे हैं थे और जांच अभी भी जारी है। ऋतु जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। बता दें, पहले पोल से कार टकराई, उसके बाद कार में आग लग गई और आग लगने के बाद सभी झुलस गए और इन 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में आपको बता दें, जो लोग हैं वो माता पिता और उनकी 3 बेटियां, जिनकी उम्र महज 20, 22 और 25 साल बताई जा रही है।
सभी की जलने से दर्दनाक मौत हुई है। ये दर्दनाक मंजर देख के हर किसी की रूह कांप गई है और अभी फिलहाल जांच लगातार जारी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ममता, बहुत ही दर्दनाक हादसा, ऐसी तस्वीरें कोई देखे तो रूह कांप जाए जैसा हादसा हुआ है और हादसे के बाद सभी की जलने से मौत हो गई है। सीएम ने भी दुख व्यक्त किया है, ट्वीट किया है। बिल्कुल, देखिए खैरागढ़ के पास जो ठेलकाडीह है वहां पर ये दुर्घटना हुई है और ऐसा जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो सबसे पहले जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ऐसा अनुमान है कि देर रात को ये पुलिया, जो छोटी सी पुलिया आप देखेंगे तस्वीरों में दिखाई दे रही है, उससे ये जो ऑल्टो कार है वो टकरा गई। अब टकराई कैसे, या तो झपकी लगी या फिर कोई चीज सामने आ गई या किसी ने ठोकर मारी, इस तरह के अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन उसके चलते ये भीषण हादसा हुआ है और जिसमें उनकी माता पिता के साथ में जो 3 बेटियां हैं जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है, कोचर परिवार है ये खैरागढ़ का, और उनकी पूरी जलकर मौत हो गई। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने शोक उसमें ट्वीट करके कहा है कि श्रृंगारपुर के पास जो घटना हुई है उसको लेकर वो संवेदना व्यक्त करते हैं। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और जिस तरीके का पूरा हादसा हुआ तो कहीं न कहीं वाकई जो तस्वीरें आप देखेंगे और पूरे परिवार की जब तस्वीरें आप देखेंगे तो कहीं न कहीं रूह कांप जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि जांच के बाद में किस तरह की चीजें आती हैं। ये परिवार बालोद से शादी से लौट रहा था देर रात को और उसके बाद में ये बड़ी दुर्घटना जो वो हुई है। अभी शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो परिवार के जो करीबी जो लोग हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। बालोद में भी जिस परिवार में शादी में वो गए थे वहां पर पूरी तरीके से शोक पसर गया है। जी, परिवार में ममता और कौन कौन है, मौके पर कौन कौन वहां पर पहुंचा है और आखिर जिस तरह का माहौल वहां पर होगा, दुख भरा सब कुछ होगा, उनकी मदद आखिर कैसे की जा रही है और क्या कहना है प्रशासन का, क्या कोई मिलने के लिए उनसे पहुंचा है? देखिए, देर रात को ये हादसा हुआ और आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पांचों के पांचों जो उस कार में सवार थे किसी को भी ये बचाया नहीं जा सका। और सबसे बड़ी बात यह कि खबर तक नहीं लगी। सुबह जब एक प्रत्यक्षदर्शी ने देखा कि जली हुई कार देखी, उसके बाद में उसने सूचना दी, जो शुरुआती जानकारी आ रही है, और उसके बाद पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और बहुत विभत्स तरीके से जो वहां का जो पूरा नजारा था वो बहुत भयंकर था, क्योंकि 5 लोग एक कार के भीतर जल गए थे, कार खुल नहीं पाई थी। ममता, मैं पूछ रही हूँ उनके परिजन से क्या कोई मिलने के लिए पहुंचा है, कोई मुलाकात, कोई आश्वासन? देखिए, अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सुबह जब ये पूरी घटना सामने आई तो उसके बाद पहले पता करने की कोशिश की गई कि ये लोग हैं कौन, और उसके बाद ये बात सामने आई कि कोचर परिवार है। उसके बाद उनके जो नजदीकी जो लोग हैं उनसे, जो पास पड़ोस के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनसे जानकारी ली गई है और उसके जो परिजन, अगर हम बात करें तो आला अधिकारी जो है वो जानकारी ले रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें बालोद में जिस शादी में वो गए हुए थे उस परिवार में भी शोक पसरा हुआ है और एक दूसरे से जानकारी जुटाई जा रही है। मदद की अगर हम बात करें तो ये जो पूरा परिवार एक तरह से देखेंगे तो माता पिता और 3 बच्चियां, वैसे वो तो पूरी तरह से खत्म हो ही चुकी हैं। उसके अलावा जो रिश्तेदार हैं उनके, अगर हम कह सकते हैं कि अगर उनके दादा दादी होंगे, नाना नानी, या और जो अगर उनके भाई, जो कोचर परिवार जो उनके जो और नजदीकी रिश्तेदार हैं उनका पता लगाया जा रहा है और आला अधिकारी अभी जो जहां पर घटना हुई है वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी।